नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चित्रगुप्त जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए चित्रगुप्त जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही अधर्मी था। किसी पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता था। वह बहुत ज्यादा क्रोधी भी था। अपने प्रजा पर नए नए कर लगाता था। उन्हें माफी नहीं देता था। अगर उनसे कोई अपराध हो जाता तो वह बड़ी से बड़ी कड़ी सजाएं देता। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। वह चलते चलते रास्ता भटक जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक ब्राह्मण पूजा में लीन मिलता है। वह राजा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब उस ब्राह्मण की पूजा खत्म हो जाती है तो राजा ब्राह्मण से पूछता है कि आप क्या कर रहे थे। तब वह ब्राह्मण देव बताते हैं कि महाराज, मैं वैशाख शुक्ल सप्तमी को चित्रगुप्त जी का पूजा पाठ करता हूँ, उनका व्रत करता हूँ। तब राजा पूछता है कि यह सब करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करता है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए चित्रगुप्त जी और धर्मराज जी का व्रत कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तब राजा सोचता है कि मैंने तो कभी पुण्य धर्म किया ही नहीं, मैंने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चित्रगुप्त जी की पूजा में बैठ जाता हूँ। वह राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्राह्मण के साथ चित्रगुप्त जी के पूजा में बैठ जाता है और पूजा में लीन हो जाता है। जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो यमदूत उसे लेने आते हैं। राजा को घसीटते हुए धर्मलोक ले जाया जाता है। राजा का शरीर लहूलुहान होता हुआ धर्मराज जी के सामने जाता है। तब धर्मराज जी चित्रगुप्त जी से पूछते हैं कि चित्रगुप्त जी, इसका लेखा जोखा सुनाओ। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, महाराज, इसने तो कभी धर्म पुण्य किया ही नहीं है। इसने कभी भी कोई ऐसा धार्मिक कार्य भी नहीं किया है जिसका इसके पास कोई पुण्य हो। इसने तो अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। लेकिन इसने एक बार वैशाख शुक्ल सप्तमी को मेरा व्रत पूजा पाठ किया और कथा सुना है। बस इसने यही एक कर्म अच्छा किया है। इसकी वजह से इसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं। तब धर्मराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त जी, इसने आपकी पूजा पाठ की है, आपकी कथा सुनी है, तो इसको नरक का वास कैसे मिलेगा। इसने ऐसा करके स्वर्गलोक के सुखों को पा लिया है। इस प्रकार वैशाख सप्तमी के दिन चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ कथा करने से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। वह स्वर्गलोक के सुखों को भोगने लगा। इसके अतिरिक्त कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यानी आज के दिन भगवान चित्रगुप्त देवताओं के लेखाकार के पूजन का भी विशेष विधान है। आज के दिन लेखनी द्वारा कोई कार्य करने का निषेध है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान चित्रगुप्तेश्वर की पूजा करने से जीव को मरणोपरांत यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। आज के दिन मनुष्यों द्वारा किए गए पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त नहीं करते। अतः इस पर्व को सभी श्रद्धालु जनों का मनाना उचित है, जिससे उनका अगला जन्म भी सुधर सके। हे चित्रगुप्त जी, हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस राजा पर अपनी कृपा करी, उसे स्वर्गलोक का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले चित्रगुप्त जी की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।